हेलो एवरीवन। सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 प्रैक्टिकल के लिए 50 इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस की। इसमें मैंने सॉल्ट एनालिसिस और टाइट्रेशन दोनों के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चंस ऑफ सॉल्ट एनालिसिस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस? The type of analysis that deals with the method which are used to determine the constituent of a compound. Suppose हमें एक ना कंपाउंड दिया हुआ है और एक सॉल्ट दिया हुआ है, हमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पता करने हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन उसके हमें पता करनी है। जो हम मेथड्स यूज करते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि इसमें कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो उन मेथड्स को हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। सेकेंड है, व्हाट इज ए रेडिकल? रेडिकल क्या होता है? ए रेडिकल में बी डिफाइन एज एन एटम, या तो एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है जिसमें चार्ज होना चाहिए, एंड दे बिहेव एज ए सिंगल यूनिट, और ये सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं केमिकल रिएक्शन में। जैसे एग्जांपल, एटम में चार्ज प्रेजेंट है जैसे Na+Cl नेगेटिव, और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है जैसे अमोनियम आयन NH4+ एंड SO4 2 नेगेटिव। तो NH4 का ओवरऑल प्लस चार्ज है, SO4 का -2 चार्ज है, तो इन्हें हम रेडिकल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज एक्वा रीजिया? एक्वा रीजिया क्या होता है? ये मिक्सचर ऑफ होता है कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3 इन रेशियो ऑफ 3:1। इट इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ द नोबल मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम। अगर हम बात करें गोल्ड और प्लेटिनम की, वो नॉर्मली HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 में डिसॉल्व नहीं होते, बट अगर हम उसका रेशो ले 3:1 रेशो, तो इसे एक्वा रीजिया कहते हैं, और इसमें गोल्ड और प्लेटिनम डिसॉल्व हो सकते हैं। सो दैट्स वाई हम रिफाइनिंग ऑफ गोल्ड और प्लेटिनम में इसे यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स? अब जो सॉल्ट होता है ना, उसमें दो तरह के पार्ट्स होते हैं, उन्हें हम रेडिकल्स कहते हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है ना सॉल्ट का, जो कैटायन होता है, ये डिराइव हुआ है बेस से, इसे हम बेसिक रेडिकल कहते हैं। जैसे कोई सॉल्ट है, उसमें क्या है, Na+ और NH4+ है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसे हम क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल, क्योंकि ये बेस से डिराइव हुआ है। इससे बेस बन सकते हैं जैसे NaOH एंड NH4OH। सिमिलरली जो नेगेटिवली चार्ज पार्ट है सॉल्ट का, जिसे हम एनायन कहते हैं, इसे डिराइव किया गया है एसिड से, ठीक है, तो इसे हम एसिडिक रेडिकल कहते हैं। जैसे Cl नेगेटिव SO4 2 नेगेटिव, जो Cl नेगेटिव है ये डिराइव हुआ है HCl से जो एसिड है, एंड SO4 2 नेगेटिव डिराइव हुआ है H2SO4 से। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द रेडिकल विच प्रोड्यूस CO2 ऑन हीटिंग? जो रेडिकल CO2 प्रोड्यूस करता है ऑन हीटिंग, उसे हम कार्बोनेट आयन और CO3 2 नेगेटिव आयन कहते हैं। सपोज आपके पास सॉल्ट है MgCO3 का, अगर आप उसे हीट करते हो ना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 रिलीज होता है, तो कार्बोनेट आयन CO2 प्रोड्यूस करते हैं ऑन हीटिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ 2,4-DNP? 2,4-DNP होता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ये उसका स्ट्रक्चर है। अब याद रखना, ये कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर सकता है। ये डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है और उनके साथ रिएक्ट करके ब्राइट येलो, ऑरेंज और रेड सॉलिड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज कलर ऑफ आयरन सॉल्ट्स? आयरन सॉल्ट्स का कलर क्या होता है? सबसे पहले फेरस सॉल्ट की बात करेंगे, जिसमें आयरन Fe2+ की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो ये जो सॉल्ट्स होते हैं नॉर्मली लाइट ग्रीन कलर के होते हैं, वेरएस जो फेरिक सॉल्ट होते हैं जिसमें Fe3+ की फॉर्म में आयरन प्रेजेंट होता है, और इनका कलर ब्राउन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज नेस्लर्स रिएजेंट? नेस्लर रिएजेंट होता है K2HgI4, इसे हम पोटेशियम टेट्राआइडोमर्क्यूरेट 2 भी कहते हैं। अब ये यूज होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ अमोनिया और अमोनियम आयन, NH3 और NH4+ आयन की डिटेक्शन के लिए यूज होता है। अगर सोल्यूशन में ये आयन्स प्रेजेंट है, तो जो नेस्लर्स रिएजेंट है ये ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज टॉलिन्स रिएजेंट? टॉलिन्स रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, और ये यूज होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के साथ ये सिल्वर मिरर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड? सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड का फॉर्मूला होता है Na2FeCN5NO, ठीक है, और ये यूज होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ सल्फर और सल्फाइड आयन, और अगर सल्फर और सल्फाइड आयन प्रेजेंट है तो ये पर्पल और वॉयलेट कलरेशन देता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट नेम ऑफ द बेसिक रेडिकल विच इज नॉट मेटल? जो बेसिक रेडिकल है और वो मेटल नहीं है, उसका नाम अमोनियम आयन है NH4+। ये नॉन मेटेलिक बेसिक रेडिकल है और ये ऑक्यूपाई करता है 0 ग्रुप ऑफ बेसिक रेडिकल्स।
12th क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ द फ्लेम टेस्ट? फ्लेम टेस्ट की क्या केमिस्ट्री है? इन फ्लेम टेस्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना एटम के, वो क्या होते हैं? एक्साइटेड होते हैं बिकॉज ऑफ द फ्लेम और जंप करते हैं हायर लेवल में, और जब इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो रेडिएशन एमिट करते हैं विजिबल रीजन में, एज ए रिजल्ट डिफरेंट कलर शो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाई डू वी यूज कंसंट्रेटेड HCl इन प्रिपेयरिंग ए पेस्ट ऑफ द सॉल्ट फॉर फ्लेम टेस्ट? फ्लेम टेस्ट से पहले हम क्या लेते हैं? एक सॉल्ट लेते हैं और उसका पेस्ट बनाते हैं यूजिंग कंसंट्रेटेड HCl। इसका क्या पर्पस है? द पर्पस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl इज टू कन्वर्ट द कंपाउंड इनटू देयर मेटेलिक क्लोराइड्स। तो हम कंपाउंड को उसके मेटेलिक क्लोराइड्स में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग कंसंट्रेटेड HCl। और जो ये मेटेलिक क्लोराइड्स होते हैं ना, ये वॉलेटाइल होते हैं देन अदर सॉल्ट, मतलब ये इजीली वेपर्स बनाते हैं। तो फ्लेम टेस्ट में ये इजीली वेपर बना के इजीली फ्लेम टेस्ट शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाई कांट वी यूज ग्लास रॉड इंस्टेड ऑफ प्लेटिनम वायर फॉर परफॉर्मिंग फ्लेम टेस्ट? फ्लेम टेस्ट में ना हम प्लेटिनम वायर यूज करते हैं, ग्लास रॉड यूज नहीं करते। दिस इज बिकॉज ग्लास कंटेन सोडियम सिलिकेट। ग्लास में ना सोडियम सिलिकेट प्रेजेंट होता है जो इम्पार्ट करता है गोल्डन येलो कलर टू द फ्लेम। तो गोल्डन येलो कलर वो फ्लेम में देता है, सो दैट्स वाई ग्लास रॉड हम यूज नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाई इज प्लेटिनम प्रेफर टू अदर मेटल फॉर फ्लेम टेस्ट? फ्लेम टेस्ट में हम प्लेटिनम ही क्यों लेते हैं? क्योंकि जो प्लेटिनम है इट डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, एंड डज नॉट इटसेल्फ इम्पार्ट एनी कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम, और खुद अपना कोई कलर वो इम्पार्ट नहीं करता फ्लेम में, सो दैट्स वाई प्लेटिनम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज लाइम वाटर? लाइम वाटर होता है सोल्यूशन ऑफ CaOH ट्वाइस इन वाटर। अब जो लाइम वाटर होता है ना, ये हेल्प करता है डिटेक्शन ऑफ CO2। हमने पढ़ा था जो कार्बोनेट्स होते हैं ना, जब आप उसे हीट करते हो तो CO2 रिलीज करते हैं, तो CO2 की डिटेक्शन के लिए हम लाइम वाटर यूज करते हैं, लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इज देयर एनी गैस अदर देन CO2 विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की? हमें पता है जो CO2 है वो लाइम वाटर को मिल्की कर सकता है। हमें बताना क्या कोई अदर गैस भी जो है वो लाइम वाटर को मिल्की कर सकता है? यस, इट इज SO2 गैस। जो SO2 है वो लाइम वाटर को मिल्की करता है, वो बनाता है लाइम वाटर के साथ CaSO3 कैल्शियम सल्फाइड, जिसके व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, नेम द बेसिक रेडिकल विच आर एब्सेंट इफ द गिवन सॉल्ट इज व्हाइट। कुछ बेसिक रेडिकल होते हैं ना, अगर वो सॉल्ट में प्रेजेंट है तो वो सॉल्ट क्या होता है? कलर्ड होता है। और अगर आपको व्हाइट सॉल्ट दिया हुआ है मतलब ये बेसिक रेडिकल उसमें क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। जैसे Cu2+, Fe2+, Fe3+, Cr3+, Ni2+, CO2+ एंड Mn2+। तो व्हाइट सॉल्ट में ये बेसिक रेडिकल एब्सेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द कलर ऑफ निकल एंड मैंगनीज सॉल्ट? निकल सॉल्ट का कलर होता है ब्राइट ग्रीन और मैंगनीज सॉल्ट का कलर होता है लाइट पिंक। क्वेश्चन नंबर 20 है, टेल द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीलिमिनरी टेस्ट इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। हमें इंपॉर्टेंस बतानी है क्वालिटेटिव एनालिसिस में प्रीलिमिनरी टेस्ट की। प्रीलिमिनरी टेस्ट में कौन से टेस्ट आते हैं? हम सॉल्ट का कलर देख सकते हैं, हम फ्लेम टेस्ट करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट ऑफन फर्निशेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच सिंप्लीफाइज फर्दर कोर्स ऑफ एनालिसिस। तो ये ना हमें कुछ इंफॉर्मेशन देता है जिससे हमारा जो कोर्स ऑफ एनालिसिस है, हम कैसे एनालिसिस करेंगे, वो सिंपल हो जाता है। ऑल्दो दीज टेस्ट आर नॉट कंक्लूसिव, ये टेस्ट ना हमें कंफर्म नहीं करते कौन सा कैटायन और एनायन प्रेजेंट है, बट समटाइम दे गिव इंपॉर्टेंट क्लूज। बट ये हमें क्लूज बताते हैं कौन सा आयन और एनायन और कैटायन प्रेजेंट है, तो उसी हिसाब से हम एनालिसिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाई डज कंसंट्रेटेड HNO3 केप्ट इन बोतल टर्न येलो इन कलर? अगर कंसंट्रेटेड HNO3 को काफी देर तक रखोगे बोतल में तो वो येलो कलर का हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस होता है जब नाइट्रिक एसिड थर्मली डिकम्पोज होता है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये डिकम्पोज होकर NO2 बनाता है। एज ए रिजल्ट द डिसोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो NO2 है ना वो डिसॉल्व हो जाता है नाइट्रिक एसिड में, और जो नाइट्रिक एसिड है उसका कलर येलो कर देता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाई डू इनऑर्गेनिक सॉल्ट आयोनाइज व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर? जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है वो आयोनाइज हो जाते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो उसका आयंस है वो सेपरेट होते हैं जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो। वाटर मॉलिक्यूल सराउंड द इंडिविजुअल आयंस, तो इंडिविजुअल आयंस को ना वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करता है, सेपरेटिंग देम ड्यू टू देयर पोलर नेचर, क्योंकि उनमें पोलर नेचर होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसे वो वाटर सेपरेट करता है।
अब जो वाटर होता है ना वो खुद क्या होता है, उसमें पोलैरिटी होती है, उसमें ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, वो अट्रैक्ट करता है आयंस को। जैसे ऑक्सीजन है ना वो कैटायन को अट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोजन एनायन को अट्रैक्ट करेगा, कॉजिंग देम टू ब्रेक अपार्ट। एज ए रिजल्ट वो ना ब्रेक हो जाते हैं फ्रॉम द सॉलिड स्ट्रक्चर इनटू इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल में वो डिसोसिएट हो जाते हैं, क्रिएटिंग ए सोल्यूशन, जिससे सोल्यूशन क्रिएट होता है जिसमें आयंस होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल उनको सराउंड करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज आयोनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 23 है, CO2 एंड SO2 जो दोनों है ना वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देते हैं। सो हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दम? तो दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? हम दोनों को पास करेंगे थ्रू एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन विच इज K2Cr2O7। अब जो SO2 है ना वो K2Cr2O7 को ना ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देगा, वेयर हैज CO2 में कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो इससे आप SO2 एंड CO2 को डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 है, नेम द एसिड रेडिकल डिटेक्टेड विद डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 से कौन से हम एसिड रेडिकल डिटेक्ट कर सकते हैं? कार्बोनेट कर सकते हैं CO3 नेगेटिव, सल्फाइड SO3 नेगेटिव, सल्फाइड S2 नेगेटिव एंड नाइट्राइड NO2 नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाई डाइल्यूट H2SO4 इज प्रेफर्ड व्हाइल टेस्टिंग एसिड रेडिकल ओवर डाइल्यूट HCl। तो हम ना डाइल्यूट HCl की जगह डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हैं जब हम टेस्ट करते हैं एसिड रेडिकल। व्हेन द सॉल्ट इज ट्रीटेड विद HCl, जब सॉल्ट को हम ट्रीट करते हैं HCl के साथ, ड्यूरिंग रिएक्शन HCl गैस इज इवॉल्व। तो रिएक्शन में क्या होता है, थोड़ी सी जो HCl गैस है वो इवॉल्व होती है क्योंकि ये वोलाटाइल होती है, ठीक है। अब HCl में क्या होता है, Cl नेगेटिव आयन होता है और जो Cl नेगेटिव आयन होता है वो क्या होता है, एक एसिड रेडिकल होता है। ये इंटरफेयर करता है विद टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक एसिड रेडिकल। तो बाकी एसिड रेडिकल के टेस्ट के साथ Cl नेगेटिव इंटरफेयर कर सकता है, मेकिंग द रिजल्ट लेस एक्यूरेट। जो रिजल्ट होगा वो लेस एक्यूरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, नेम एसिड रेडिकल डिटेक्टेड बाय कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 से कौन सा हम एसिड रेडिकल आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्लोराइड कर सकते हैं, Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड कर सकते हैं, Br नेगेटिव, आयोडाइड कर सकते हैं, I नेगेटिव, नाइट्रेट कर सकते हैं, NO3 नेगेटिव एंड एसीटेट कर सकते हैं, CH3COO नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाउ इज द रिंग टेस्ट परफॉर्म्ड फॉर नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स में हम रिंग टेस्ट करते हैं। हम क्या लेते हैं, सॉल्ट सोल्यूशन लेते हैं और उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोल्यूशन को ऐड करते हैं और उसके बाद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं अलोंग द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब। एक ना डार्क ब्राउन रिंग बनता है, फॉर्म एट द जंक्शन ऑफ द टू सोल्यूशन। तो दोनों सोल्यूशन के जंक्शन पे एक डार्क ब्राउन रिंग बनता है जो शो करता है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन द फ्लेम टेस्ट। अगर हम फ्लेम टेस्ट की बात करें, जो सोडियम है वो इंपार्ट करता है येलो कलर टू द फ्लेम, वेयर एज जो मैग्नीशियम है डज नॉट इंपार्ट एनी कलर, वो कोई कलर इंपार्ट नहीं करता, मैग्नीशियम वाइट। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, इन केस ऑफ मैग्नीशियम व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जंप बैक टू द ग्राउंड स्टेट। जब हम ना फ्लेम टेस्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, उसके बाद वापस वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड, जब ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो रेडिएशन एमिट करते हैं और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिट होता है इन केस ऑफ मैग्नीशियम वो विजिबल रीजन में फॉल नहीं करता। सो एज ए रिजल्ट जो मैग्नीशियम है वो कोई कलर इंपार्ट नहीं करता फ्लेम को। क्वेश्चन नंबर 29 है, नेम द टेस्ट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथाइल अमाइन एंड डाई इथाइल अमाइन। आपको प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन को डिफरेंशिएट करना है तो आप यूज कर सकते हो हिंसबर्ग टेस्ट। इस टेस्ट से हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें हम हिंसबर्ग रिएजेंट यूज करते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज टेस्ट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप। अगर फिनोलिक ग्रुप का डिटेक्शन करना है तो हम यूज कर सकते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट। इसमें हम न्यूट्रल सोल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड लेते हैं, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ वायलेट और ब्लू कलरेशन इन केस ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइट्रेशन की। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या होता है? ए टाइट्रेशन इज ए टेक्निक, ये एक टेक्निक है वेयर ए सोल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन। हमारे पास ना सोल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन होता है और उसे हम यूज करके डिटरमाइन कर सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन। तो अननोन सोल्यूशन की हम कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं। द टाइट्रेंट, जो टाइट्रेंट होता है वो एक नॉन सोल्यूशन है, इट इज एडिड फ्रॉम ए ब्यूरेट। तो ब्यूरेट में ना हम टाइट्रेंट को लेते हैं।
ठीक है। साथ में हमारे पास एनालाइट होता है। एनालाइट होता है अननोन सॉल्यूशन जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता करनी है, इसे हम डालते हैं कॉनिकल फ्लास्क में, साथ में कुछ इंडिकेटर भी डालते हैं। तो हम क्या करते हैं टाइट्रेशन में, जो टाइट्रेंट है ना उसे ऐड करते हैं फ्रॉम द ब्यूरेट टू कोनिकल फ्लास्क, और कोनिकल फ्लास्क में एनालाइट होता है जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता करनी है, तब तक ऐड करते हैं अनटिल रिएक्शन इज कंप्लीट। जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो इंडिकेटर क्या करता है, कलर चेंज करता है, हमें पता चल जाता है रिएक्शन इज कंप्लीट, और इसे हम टाइट्रेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज एंड पॉइंट? द स्टेज ड्यूरिंग टाइट्रेशन एट विच द रिएक्शन इज जस्ट कंप्लीट। जिस स्टेज पे क्या होता है, जस्ट रिएक्शन कंप्लीट होता है, उसे हम बोलते हैं एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर इज ए केमिकल सब्सटेंस विच चेंजेस कलर एट द एंड पॉइंट। जब भी क्या होता है, टाइट्रेशन कंप्लीट होती है तो एंड पॉइंट आता है, तो उस टाइम पे जो इंडिकेटर है ना वो कलर चेंज करता है, तो ये शो करता है कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। एग्जाम्पल इंडिकेटर में आता है मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथलीन। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज ए स्टैंडर्ड सोल्यूशन? स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है? इट इज ए सोल्यूशन कंटेनिंग ए प्रिसाइज नोन कंसंट्रेशन ऑफ एन एलिमेंट और सब्सटेंस। तो हमें ना एक प्रिसाइज, हमें क्या पता है, कंसंट्रेशन पता है, चाहे वो एलिमेंट हो या कोई सब्सटेंस हो, तो उसे हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं। और हम इसे कहते हैं ए सोल्यूशन हुज स्ट्रेंथ इज नोन, और कोई भी ऐसा सोल्यूशन जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता है उसे हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज नॉर्मल सोल्यूशन? ए सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास प्रेजेंट होना चाहिए 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, तो उसे हम नॉर्मल सोल्यूशन कहते हैं। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है? वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस। इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है? मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एसिड के केस में कितना H+ वो डिसोसिएट होने के बाद देता है, वो एन फैक्टर होगा। बेस के केस में OH नेगेटिव कितना डिसोसिएट होने के बाद देता है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में कितना इलेक्ट्रॉन गेन और लूज कर रहे हैं, दैट इज एन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज बेसिसिटी एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4? अब जो H2SO4 है डिसोसिएट होने पे 2 H+ देता है, तो इसकी बेसिसिटी 2 है। और इक्विवेलेंट वेट की बात करेंगे, इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल हो जाएगा? मोलर वेट और मोलर मास विच इज 98। अगर आप कैलकुलेट करोगे H2SO4 का, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर कितना है? 2 H+ देता है, एन फैक्टर 2 है, तो इक्विवेलेंट वेट 49 होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम? अगर हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात करेंगे ना, जो KMnO4 होता है ये ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। हम लेंगे MnO4 नेगेटिव आयन की बात करेंगे, ये कन्वर्ट होता है Mn2+ में, ये रिडक्शन शो करता है। इसे हम बैलेंस करेंगे एसिडिक मीडियम में। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो हम 4H2O वाटर डालेंगे ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। नेक्स्ट हम ना हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, टोटल यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है तो हम 8H+ लगाएंगे। नेक्स्ट हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। ओवरऑल राइट हैंड साइड में +2 चार्ज है, लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे माइनस था, +8 +7 था, यहाँ पे +7 था +2 था, तो हम 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम इक्विवेलेंट वेट पता करेंगे। इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास और मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे कि MnO4 का, पोटेशियम का होता है 39, Mn का होता है 55, ऑक्सीजन का 16 × 4, तो टोटल आ जाएगा 158। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसका एन फैक्टर 5 हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 31.61 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इंडिकेटर इज यूज्ड इन KMnO4 टाइट्रेशन? KMnO4 की टाइट्रेशन में किसी इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो KMnO4 है इट एक्ट एज ए सेल्फ इंडिकेटर। जब एंड पॉइंट आता है ना तो ये खुद क्या करता है? कलर चेंज कर देता है, तो ये सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द एंड पॉइंट ऑफ KMnO4 टाइट्रेशन? जब रिएक्शन खत्म होता है टाइट्रेशन में, एंड पॉइंट पे ये क्या करता है? जो कलरलेस होता है सोल्यूशन, ये उसे परमानेंट लाइट पिंक कलर दे देता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज मोलर सोल्यूशन? मोलर सोल्यूशन क्या होता है? अगर हम 1 मोलर सोल्यूशन की बात करें, इसमें क्या होता है? 1 मोल ऑफ जो कंपाउंड है वो डिसॉल्व होता है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, उसे हम मोलर सोल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट? मोहर सॉल्ट का क्या फॉर्मूला है? FeSO4 फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट .6H2O, तो 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये डबल सॉल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड? ऑक्सैलिक एसिड का क्या फॉर्मूला है? COOH2 H2O।
क्वेश्चन नंबर 43 है व्हाई ए टाइट्रेशन फ्लास्क शुड नॉट बी रिंस। टाइट्रेशन फ्लास्क और जो कॉनिकल फ्लास्क है उसे हम रिंस नहीं करते। दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग रिंसिंग सम लिक्विड विल रिमेन स्टिकी टू द टाइट्रेशन फ्लास्क। तो टाइट्रेशन फ्लास्क में ना कुछ लिक्विड क्या करेगा, उसमें स्टिक हो जाएगा, और जब आप पिपेटेड वॉल्यूम उसमें डालोगे ना टाइट्रेशन फ्लास्क में, तो ओवरऑल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा जो लिक्विड होगा उसकी सरफेस में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है ब्यूरेट एंड पिपेट मस्ट बी रिंस्ड विद द सॉल्यूशन विद विच दे आर फिल्ड। व्हाई। अगर हम ब्यूरेट और पिपेट की बात करेंगे, इसको हम रिंस करते हैं उसी सॉल्यूशन के साथ जिसे हम इससे क्या करेंगे, फिल करेंगे, इन ऑर्डर टू रिमूव एनी वाटर स्टिकिंग टू देयर साइड्स, ताकि अगर कोई भी वाटर उनकी साइड्स पे स्टिक कर रहा है उसे हम रिमूव कर दें, विच अदरवाइज वुड डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अगर वाटर प्रेजेंट है ना तो वो क्या कर देगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा और कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज कर देगा टेकन इन देम। क्वेश्चन नंबर 45 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, इसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। वेरएस मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। अगर हम मोलैरिटी की बात करें, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि जो टेम्परेचर है अगर आप उसे चेंज करो तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चेंज होता है, बट जो मास ऑफ द सॉल्वेंट है वो टेम्परेचर से चेंज नहीं होता। तो मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 46 है व्हाट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी होता है इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ऑलरेडी हमने अभी पढ़ा कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसे हम नॉर्मेलिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है व्हाट इज प्राइमरी स्टैंडर्ड। द सब्सटेंस हुज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड। किसी सब्सटेंस का हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना सकते हैं बाय डिसॉल्विंग डायरेक्टली इट्स नोन वैल्यू। हम ना उसका नोन अमाउंट को डायरेक्टली डिसॉल्व कर सकते हैं डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सपोज हमारे पास डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन है, उसके नोन अमाउंट को हम डिसॉल्व करेंगे तो हम प्राइमरी स्टैंडर्ड बना सकते हैं। अब ये जो सब्सटेंस होती है ना जो प्राइमरी स्टैंडर्ड बनाती है, काफ़ी प्योर अमाउंट में होती है, ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक मतलब वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते, और इनका जो सॉल्यूशन है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। एग्जाम्पल ऑक्सैलिक एसिड एंड मोहर सॉल्ट। वेयर जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड ए सब्सटेंस हुज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। इसके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते बाय वेइंग इट्स डेफिनेट अमाउंट एंड डिसॉल्व इन ए डेफिनेट वॉल्यूम। तो इसे डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते, उसे हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड कहते हैं। ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं सब्सटेंस, मतलब वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। ये प्योर होते हैं बट इतनी प्योरिटी हाई नहीं होती एज कंपेयर टू प्राइमरी स्टैंडर्ड। इसमें आता है NaOH एंड HCl का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 49 है Why is Mohr salt prefer as a primary standard over ferrous sulfate in volumetric analysis? Volumetric analysis में Mohr salt को हम prefer करते हैं over ferrous sulfate. This is because of fact that Mohr salt is stable. Mohr salt stable होता है और वो oxidize नहीं होता by air. Whereas जो ferrous sulfate है इसमें Fe2+ आयन होती है, वो easily oxidize हो जाती है, result in formation of ferric sulfate. क्वेश्चन नंबर 50 है व्हाट इज द कलर ऑफ कैमेनोफोर सॉल्यूशन एंड व्हाट गिव्स कैमेनोफोर कलर। कलर होता है कैमेनोफोर सॉल्यूशन का पर्पल कलर। अगर हम कैमेनोफोर की बात करें, Mn का ऑक्सीडेशन की बात करें नंबर की, पोटेशियम का होगा +1, इसे X लेंगे, ये हो जाएगा ऑक्सीजन -2 × 4, ओवरऑल चार्ज 0, +7 Mn +7 होता है 3d0 4s0। तो इसमें ना Mn में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है d ऑर्बिटल में, सो देयर इज नो dd ट्रांजिशन। dd ट्रांजिशन से ये कलर शो नहीं करता। इसमें कलर होता है ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीज की तरफ ट्रांसफर करता है, उसे हम चार्ज ट्रांसफर करते हैं और इससे ये कलर शो करता है।